देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे मिडिल ईस्ट में मचे हुए हाहाकार को लेकर। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां फुजराह और शाह ऑयल डिपो पर हमले का बदला। बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, ईरान ने इजराइल की हाइफा रिफाइनरी को उड़ाया है, निशाना बनाया है और ईरानी हमले से हाइफा रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल के पावर ग्रिड पर भी असर देखने को मिला। आईआरजीसी का दावा है कि कई ठिकानों पर सटीक हमला किया गया है। एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष अब ऊर्जा ढांचे तक पहुंचता नजर आ रहा है। ईरान ने फुजराह और शाह ऑयल डिपो पर हमले का बदला लिया, जहां ईरानी हमलों से इजराइल की हाइफा स्थित रिफाइनरी को नुकसान पहुंचने की खबर सामने आई है। वहीं इजरायली मीडिया के मुताबिक इस हमले में राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन रणनीतिक रूप से यह हमला बेहद अहम माना जा रहा है। इजराइल के ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने स्वीकार किया कि उत्तरी क्षेत्र के पावर ग्रिड पर असर पड़ा है, हालांकि नुकसान सीमित है और बिजली आपूर्ति तेजी से बहाल कर दी गई है। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉप्स ने दावा किया है कि उसने हाइफा और अशदोद की रिफाइनरियों के साथ साथ कई सैन्य और सुरक्षा ठिकानों को सटीक मिसाइल हमलों से निशाना बनाया। हालांकि अशदोद रिफाइनरी पर हमले की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इस घटनाक्रम ने क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा दिया है, क्योंकि ऊर्जा ढांचे पर हमला किसी की देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए बड़ा झटका माना जाता है। इसी बीच कूटनीतिक स्तर पर भी हलचल तेज हो चली है, जहां इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत करके हालात की जानकारी दी और भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी को अहम बताया। उन्होंने ईरान पर होर्मुज स्ट्रेट में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाते हुए इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया। गौरतलब है कि ये संघर्ष 28 फरवरी से तेज हुआ और जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल और खाड़ी क्षेत्र में जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है और ये जवाबी कार्रवाई जो है वो लगातार देखने को मिल रही है और लगातार ये हमले ये तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें लगातार आपके स्क्रीन पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये हमले जो है वो तेज होते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से जगह जगह पर ऐसी स्थितियां जो है वो बनी हुई नजर आ रही हैं। और ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरीके से ये हमले तेज हो रहे हैं और इन हमलों की वजह से स्थितियां जो है वो लगातार विपरीत बनी हुई नजर आ रही हैं। अब आप समझिए, हाइफा रिफाइनरी को लेकर जिस तरीके से जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, हाइफा रिफाइनरी को लेकर